Children, you have already learned how to find mean and mode of a grouped data. Okay, so today I am going to tell you how to find median of grouped data. For this I have taken question 1 of exercise 14.3. In fact, in this question you have been asked to find mean, mode, median, all the three measures of central tendency. Okay, mean, mode, median are called measures of central tendency. So you have already understood how to find mean and mode. So today we are going to discuss how to find median. Children, to find median, our first step is to find cumulative frequency. जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है cumulative frequency, मतलब जब फ्रीक्वेंसी इकट्ठी होती है. कैसे? एक्चुअली जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि लाइक हमारे को ये गिवन है इन पर्टिकुलर हाउसेस 65 to 85 यूनिट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड इन 4 हाउसेस. 4 घर हैं जिनमें 65 से 85 यूनिट तक बिजली खर्च होती है. तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेस देन 85 कितने घरों में खर्च होती है, तो द आंसर इज 4. ओके. अगर मैं पूछूं कि लेस देन 105 यूनिट कितने घरों में खर्च होती है, तो द आंसर विल बिकम 9. हाउ 9? क्योंकि खाली ये 5 हाउसेस नहीं है, यहाँ तो 85 to 105 है और 65 to 85 इसमें ये भी लेस देन 105 की कैटेगरी में आएंगे. तो 4 + 5 यहाँ पर हम लिख लेंगे 9. ठीक है. फिर आगे लेस देन 125 यूनिट कितने घरों में है, 13 + 5 + 4, तो यानी कि 13 + 9. तो इस तरीके से ऐड करते हैं. 13 + 9 आपके पास आ जाएगा 22. उसके बाद 20 + 22 दिस इज़ 42. देन 42 + 14 दिस इज़ 56. 56 + 8 you will get 64. 64 + 4 you will get 68. ये टोटल 68 हाउसेस का डाटा गिवन था आपको और लास्ट आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 68 आई है. इट विल मैच विद दिस, क्योंकि लेस देन 205 यूनिट कितने घरों में कंज्यूम हो रहा है, सारे घरों में. लेस देन 205 है तो 68 हाउसेस का लेस देन 205 आया. ठीक है. नाउ लेट्स सी हाउ टू फाइंड मीडियन. Now the formula to find median is L plus n/2 minus CF upon F into H. Okay. Now here you should know the meaning of certain terms. First of all, what is n? Children, n is the total of the frequency, that is 68, यानी कि लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n 68. So n/2 will become 68 upon 2, that is 34. Okay. Now after that CF. तो अब ध्यान से समझ लेना बच्चे, CF क्या होता है. आपका n/2 34 आया है, आपने CF के कॉलम में चेक करना होता है कि 34 से नेक्स्ट हायर, नेक्स्ट इसके बाद अगली हायर टर्म कौन सी आ रही है. तो देखो 34 से अगली, वैसे तो ये सारी 34 से ज़्यादा है, लेकिन नेक्स्ट हाईएस्ट ये है 42. तो 42 जिस क्लास इंटरवल में आ रही है आपको उसकी प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है. यानी अगर आप पहले हम इस पर मीडियन क्लास सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, मीडियन क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं. मीडियन क्लास होती है बेटा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ से 34 देखा, 34 से ज़्यादा उससे नेक्स्ट हायर कौन सी है, 42. तो ये आपकी मीडियन क्लास बन गई. तो मीडियन क्लास है आपकी 125 to 145. तो आपकी जो CF आती है चिल्ड्रन, CF ये आपकी जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली क्लास की CF लेनी होती है. ये याद रखना है बच्चों ने. सो योर CF विल बी 22. नेक्स्ट टर्म इज F, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये आपने यहीं से लेनी है. मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, CF उससे ऊपर वाली क्लास की, फ्रीक्वेंसी उसकी 20. और यहाँ पर आपका H जो है, दिस इज अगेन द विड्थ ऑफ द क्लास. 20 का गैप है तो H आपका 20 हो गया. ठीक है. लेट्स फाइंड नाउ मीडियन. मीडियन इज इक्वल टू
फर्स्ट ऑफ ऑल एल, व्हाट इज़ एल? एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो वो हो जाएगी आपकी 125। तो एल की जगह पे हमने पुट कर दिया 125 प्लस n by 2, n by 2 मतलब 34 माइनस सी एफ इज़ 22 upon f is 20 multiplied by h which is also 20. So here 20 and 20 will get cancelled. So 125 plus 12. So the answer is 137 units. 137 units. This is your answer. ओके नाउ यहाँ पर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक यहाँ एफ़ में करते हैं, वो एफ़ को ले लेते हैं टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेटे यहाँ सिग्मा एफ़ नहीं है, इट इज़ नॉट सिग्मा एफ़, इट इज़ ओनली एफ़। एफ़ मीन्स फ्रीक्वेंसी, और किसकी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ओके नाउ चिल्ड्रन, next thing which I want to tell you is the empirical relationship between mean, mode and median. देखो बच्चे, कई क्वेश्चंस में आपको गिवन होता है, जैसे फाइंड, जैसे इसी क्वेश्चन में है फाइंड मीन, मोड एंड मीडियन ऑल द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी 2 फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ये वाले जो फॉर्मूले आपको आते हैं, मीन का भी आता है, मोड का भी आता है, और अब मीडियन का भी आपने सीखा है। तो आप कोई भी 2 उस इन फॉर्मूले से कर सकते हैं, और थर्ड को फाइंड आउट करने के लिए आप एम्पिरिकल रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ एम्पिरिकल रिलेशनशिप? एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। तो चिल्ड्रन फॉर्मूला है 3 मीडियन is equal to mode plus 2 mean। ठीक है, देखो इसके लिखने के बहुत सारे तरीके, पर मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ ऐसे ही लिखो। उसका एक रीज़न है, रीज़न ये कि ये आपको याद करने में इजी है। अब ध्यान से सुनना कैसे आप याद इजीली कर सकते हो। देखो बच्चे, यहाँ पर है 3 मीडियन, 3 है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो 3 बन रहा है, 1 मोड एंड 2 मीन, तो बैलेंस हो रहा है 3 मीडियन और यहाँ भी 3। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि बैलेंस तो हमने कर लिया, बट 3 किसके साथ लगाना है? तो सबसे बड़े स्पेलिंग आपके मीडियन के हैं, तो मीडियन के साथ आप 3 यूज़ कीजिए, 3 मीडियन। ठीक है, अब यहाँ मोड और मीन में तो 4 लेटर है, तो 2 किसके साथ लगाना है? तो बेटे जनरली हमारा एक इंग्लिश में फ्रेज़ बनता है, यू आर वेरी मीन, तो यू आर टू मीन। तो ऐसे हम कई बार बोल देते हैं किसी को, तो ये टू मीन, यू आर टू मीन, ऐसे। तो इसको बोलो भी ऐसे, आपको याद हो जाएगा, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। Speak like this and you will be able to learn it fast. 3 median is equal to mode plus 2 mean. Okay, this is the empirical relationship. So if you have calculated median and mode, you can find mean by using this formula. But I would like to make one thing very clear. If you find mean by using direct method or step deviation method or assumed mean method, तो वो वाला mean और ये वाले मीन में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ही हैं, तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। ओके चिल्ड्रन।